अब मुझे पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए पॉइंट बी जो है वो सेकंड स्फेरिकल शेल के बाहर है और फर्स्ट स्फेरिकल शेल के बाहर है सॉरी, और सेकंड स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो देखिए अब आउटसाइड पॉइंट पर क्या होगा, तो के इस पर चार्ज कितना है Q1 प्लस Q अपॉन इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है R2, तो ये हो गया R2। क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी जो है वो इस फर्स्ट स्फेरिकल शेल के कहां है, बाहर है ना। तो यदि ये सपोज ये पॉइंट बाहर की तरफ है तो और ये चार्ज Q है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस R है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा KQ/R होगा ना। तो इस पॉइंट बी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है R2 है, तो ये होगा KQ1 प्लस Q/R2। बट सेकेंड की वजह से क्या होगा KQ1 प्लस Q2 प्लस Q/B। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है वो सेकेंड स्फेरिकल शेल की वजह से सेकेंड स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो अंदर है तो अंदर वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे होगी, तो सरफेस पर ये वैल्यू होगी। इस चार्ज की वजह से सरफेस पर यही वैल्यू होगी ना। तो पॉइंट बी पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाए। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा लॉजिक नहीं समझ में आया बताओ। What will be the value of potential at point C? देखिए पॉइंट सी जो है वो दोनों स्फेरिकल शेल के बाहर है और दोनों स्फेरिकल शेल से वो किस डिस्टेंस पर है, R3 डिस्टेंस पर है। तो देखिए K Q1 प्लस Q/R3 प्लस K Q1 प्लस Q2 प्लस Q/R3। क्योंकि ये जो C है इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में R3 और R3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नहीं, वहां R1 नहीं होगा ना, बात वही तो है बेटा। क्योंकि जो पॉइंट A है वो क्या है, इंटीरियर है। पॉइंट A जो है दोनों के अंदर है। पॉइंट A जो है वो फर्स्ट स्फेरिकल शेल के भी अंदर है और सेकंड स्फेरिकल शेल के भी अंदर है। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पे होगा वही। तो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 प्लस Q/A, और इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर क्या होगा, KQ1 प्लस Q2 प्लस Q/B। क्योंकि ये जो पॉइंट A है वो दोनों के इंटीरियर में है ना, तो इंटीरियर पर क्या होता है, वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे रहेगी। तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल इस पे हो जाएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में? हमें लॉजिक क्या यूज करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इंटीरियर, एट द पॉइंट इंटीरियर ऑफ द स्फेरिकल शेल इज द सेम एज द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हो जाएगा, और ये इस चार्ज की वजह से जो सरफेस पर होना चाहिए वही सेम पोटेंशियल पॉइंट ए पर हो जाएगा। आया समझ में? एनी डाउट? अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमें डिस्कस करना है। Now we'll discuss the charge distribution on a parallel plate. We are taking a parallel plate
consists of a charge Q and both the faces of this plate have a surface area A. दोनों faces का जो surface area है वो आपको ये दे रखा है. Now we want to distribute this Q charge on the both the faces of this parallel plate. यानी इस फेस पर क्या चार्ज है वो वैल्यू बतानी है और इस फेस पर क्या चार्ज है वो बताना है. तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सपोज इस फेस पर चार्ज है Q1 और इस फेस पर चार्ज है Q2. तो पहला इक्वेशन जो बना Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q. नाउ वी आर हियर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम. कि गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है. तो वो लॉजिक हम यूज करेंगे. या इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कंसिस्ट अ जीरो चार्ज. क्यू इन या तो जीरो होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ इसके बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट P पर इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करते हैं, फील्ड इंटेंसिटी. तो फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या रहती है, E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. That is electric field intensity due to the sigma surface charge density. सिग्मा की वैल्यू हम ले हैं तो Q by A और into 2 epsilon naught, तो it will be Q upon 2A epsilon naught. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी. And which never depends on the location of the point. यदि पॉजिटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज होता है तो टूवर्ड्स द चार्ज होगी. अब यहाँ दोनों फेस पर सेम पोलैरिटी का चार्ज है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है. तो इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या अवे फ्रॉम द सरफेस. तो ये हो गया आपका EQ1 का डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सरफेस. और ये हो गई आपकी EQ2 की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सरफेस. तो अब EQ1 का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट और EQ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब दोनों इक्वल और अपोजिट है तो Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. A epsilon naught cancel, 2 से 2 cancel, Q1 upon Q2. This is our second mathematical equation. तो Q1 plus Q2 के अंदर ये इक्वेशन प्लेस करें तो twice of Q1 is equals to Q. तो Q1 की वैल्यू आ गई Q by 2 और यही वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, Q2 की. तो इस सरफेस पर क्या चार्ज आ जाएगा, Q by 2 और इस सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q by 2. ठीक है. नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट वेराइटी इन दिस सेक्शन. अब आपके पास इस बार क्या है, दो प्लेट्स हैं, टू पैरेलल प्लेट्स. विच फर्स्ट प्लेट कंसिस्ट ऑफ चार्ज Q और सेकेंड प्लेट पर चार्ज नहीं है आपका, ये चार्ज 0. ठीक है. अब आपको क्या करना है, यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस Q चार्ज ऑन द ऑल द 4 फेसेस ऑफ द 2 प्लेट्स. ठीक है. तो अब देखिए, यदि मैं इस पर क्या ले लूं, इस फेस पर Q1 ले लूं और इस पर Q2 ले लिया मैंने, ये प्लस और ये भी प्लस. अब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यहां Q1 आ गया. अब देखिए, मुझे इस फेस पर और इस फेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. सो नाउ वी हैव अप्लाइड गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट कर लूंगा. ये मेरा गाउसियन सरफेस. और as we know that इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी 0 है. तो इस रीजन में ये जो मैंने गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करी, इस रीजन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और नेट चार्ज एनक्लोज इन द रीजन इज आल्सो 0.
तो देखिए ये जो गाउसियन सरफेस मैंने ड्रॉ करी है, इस गाउसियन सरफेस में मेरा चार्ज यहाँ कितना आ रहा है, Q2 आ रहा है। कितना आ रहा है, क्योंकि इस सरफेस में मैंने Q1 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, Q2। तो इस Q2 चार्ज को जीरो करना है, तो इस फेस पर कितना आ जाएगा, -Q। क्या आ जाएगा, -Q। कितना आ जाएगा, -Q। और इस पर कितना आ जाएगा, +Q। +Q2 क्यों आया, क्योंकि इस पर ऑलरेडी टोटल चार्ज 0 है, तो इस फेस पर -Q2 आया, तो इस फेस पर +Q2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। अब मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। नाउ अगेन आई चूज अ वन पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इन चारों चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। देखिए इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी ना कैलकुलेट करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो दोनों ये जो इंटीरियर चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी है वो मैं नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये Q2 और ये -Q2 है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से मैं क्या कर लेता हूं, पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी चेक कर लेता हूं। तो देखिए Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया EQ1, और Q2 चार्ज की वजह से आया EQ2, और EQ2 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट होगी, अवे फ्रॉम द फेस, और EQ1 की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम दिस फेस। तो अगेन क्या आया, EQ1 और EQ2 इक्वल और अपोजिट। तो देखिए EQ1 इज इक्वल टू EQ2। तो ये क्या आ गया, देखिए Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो वैल्यू प्लेस करी तो Q1 एंड Q2 बोथ इक्वल्स टू Q/2। तो देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इस फेस पर आएगा Q/2, इस पर भी आएगा Q/2, इस पर -Q/2, इस पर +Q/2। So that is a distribution of charge. Is it clear? हाँ, क्या नहीं आया पॉइंट समझ में बताइए, डिस्कस कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वैरायटी कि सपोज आपके पास दो प्लेट है, this consists of charge Q1 and this consists of charge Q2. Now we are interested to distribution of charge on all the four faces of these two parallel plates. ठीक है, इन चारों प्लेट्स पर क्या चार्ज होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यदि यहाँ सपोज अब मैंने Q1 चार्ज ले लिया, स्मॉल Q1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ Q ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q। और अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वाले में कि यदि मैं गाउसियन सरफेस इस रीजन में सेलेक्ट करूं तो इस रीजन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इस इंटीरियर में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो Q इन भी क्या होगा, 0। तो यहाँ जो चार्ज आया है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ जाएगा, -Q1 प्लस Q. इस पर क्या आ जाएगा, -Q1 प्लस Q। अब इस प्लेट पर ऑलरेडी पूरा चार्ज कितना है, Q2 है, तो इस फेस पर कितना बच जाएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q। तो ये क्या बचा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q। इस फेस पर कितना बच जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q। तो चारों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। देखिए यहां मैंने लिया Q, तो इस पर क्या आएगा, Q1 माइनस Q। यहां जो चार्ज की आपकी मैग्नीट्यूड आई है इस फेस पर उसकी जस्ट अपोजिट आएगी, तो -Q1 प्लस Q। अब इस पर नेट चार्ज आपका Q2 है, तो इस फेस पर आ गया -Q1 प्लस Q,
तो रिमेनिंग चार्ज इस पर आ जाएगा, तो Q2 माइनस Q1 प्लस Q, तो ये माइनस माइनस की वजह से Q1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 और माइनस Q। अब देखिए अगेन आप सेलेक्टिंग वन पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट P सेलेक्ट किया, इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या करना है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P पर ये हो गया EQ, या ये हम ले लेते हैं E1 और ये ले लेते हैं E2, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉइंट, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ गई 2Q, कितनी आ गई 2Q। इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ। Q1 प्लस Q2 क्या हो गया 2Q, तो Q की वैल्यू क्या हो गई Q1 प्लस Q2 बाय 2, Q की वैल्यू क्या आ गई Q1 प्लस Q2 बाय 2, आ गया कि नहीं। तो इस फेस पर अब देखिए, अब मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये Q की वैल्यू आ गई, तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस पर चार्ज कितना था स्मॉल q, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है। इस फेस पर क्या आ जाएगा, Q1 में से Q1 प्लस Q2 बाय 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां बच जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, क्या बच जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। इस पर क्या आ जाएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2, और इसका जस्ट अपोजिट, सॉरी, इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। देखिए कैसे, Q2 में से आप Q2 माइनस Q1 बाय 2 हटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। और हमेशा एक लॉजिक ये भी ध्यान रखो कि इस आउटर सरफेस पर जो चार्ज आया है, दूसरी प्लेट की आउटर सरफेस पर उतना ही चार्ज आएगा। यहाँ Q1 प्लस Q2 बाय 2 आया है ना, यहाँ पर भी उतना ही आएगा, और यहाँ जितना चार्ज आया है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक, ये आपका लॉन्ग मेथड था जिसके अंदर हमने दोनों प्लेट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्कस किया। अब इसी को शॉर्ट तरीके से कैसे डिस्कस करना है, देखिए शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कैसे किया है, शॉर्ट ट्रिक मेथड। ये Q1, ये Q2, यहां मैंने ले लिया Q1 बाय 2 और यहां ले लिया Q1 बाय 2, और यहां ले लिया Q2 बाय 2 और यहां ले लिया Q2 बाय 2। पहले आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने इंडक्शन का लॉजिक लगाया। क्या लगाया लॉजिक, देखो कि इस Q1 बाय 2 की वजह से इस पर कितना इंड्यूस हुआ, माइनस Q1 बाय 2, ठीक है। और इस माइनस Q1 बाय 2 की वजह से यहां कितना हुआ, प्लस। नाउ वी डिस्कस द शॉर्टकट मेथड कि इस प्लेट पर Q1 और इस पर Q2 है, तो क्या करेंगे, पहले इस Q1 फर्स्ट प्लेट के दोनों फेसेस पर चार्ज को आधा आधा डिवाइड करेंगे, Q1 बाय 2, Q1 बाय 2। इस फेस पर क्या हो जाएगा Q2 बाय 2 और Q2 बाय 2। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, इफ यू आर सेलेक्टिंग द गॉसियन सरफेस, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 है।
इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ Q1/2 है, तो इसकी वजह से इसको जीरो करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा -Q1/2, और इस पर क्या आ जाएगा -Q2/2, क्योंकि इंटीरियर में कितना चार्ज है Q1/2 प्लस Q2/2, यानी Q1 प्लस Q2/2 है, तो उसको जीरो करना है तो इस फेज पर हम ले लेंगे -Q1/2, इस फेज पर क्या ले लेंगे -Q2/2। अब इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ -Q1/2 आया, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस Q1/2, और इसमें इंडक्शन की वजह से क्या आ जाएगा प्लस Q2/2। तो अब इस फेज पर टोटल चार्ज कितना आया Q1 प्लस Q2/2, इस पर कितना आया Q1 माइनस Q2/2, इस पर कितना आया Q2/2 और माइनस Q1/2, यानी Q2 माइनस Q1/2, और यहाँ कितना आया Q1 प्लस Q2/2। So that is a shortcut method to calculate the charge on the each phase of the plate. ठीक है, उससे पहले जो मेथड हमने डिस्कस किया वो एक पूरा आपका डिटेल मेथड है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके चार्जेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें हमने वही गॉस लॉ का लॉजिक यूज करके शॉर्ट मेथड में इसको डिस्कस करें। इज इट क्लियर?